हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक क्वेश्चन पे बेस्ड है जो कि अभी कल कमेंट बॉक्स में मिला था मुझे देखने के लिए। इस क्वेश्चन का नाम है वाई पावर फैक्टर इज़ नॉट फाउंड इन डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के अंदर पावर फैक्टर क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि पावर फैक्टर सिर्फ एसी सप्लाई में ही क्यों मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आज हमारी ये वीडियो होगी। तो आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं इसमें बहुत ही माइनर सा कॉन्सेप्ट है। एक सबसे पहले हम ये समझेंगे पावर फैक्टर एक्चुअल में कैसे बनता है। ठीक है, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पावर फैक्टर क्यों नहीं होता है डीसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं कुछ वेवफॉर्म्स भी दिखाऊंगा एसी और डीसी सप्लाई की, जिसके हेल्प से हम पावर फैक्टर को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो इस डायग्राम पे नज़र डालते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है, आपको वेवफॉर्म्स दिख रही हैं और इधर आपकी वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम दिख रहा है। ओके, तो एक फेजर डायग्राम है और एक वेवफॉर्म है। अब जो वेवफॉर्म है उसमें आपका एक वोल्टेज है और एक आपका करंट है। ठीक है जी, तो अब एक वोल्टेज है और एक करंट है। तो दोस्तों, इस केस में आपको क्या दिख रहा है, ये जो वोल्टेज है ये हमारा जल्दी पीक पे पहुंच जा रहा है। देखो, वोल्टेज वर्सेस टाइम है ये। ठीक है, और करंट वर्सेस टाइम है। जो रेड कलर की वेव फॉर्म है वो तो हमारा वोल्टेज और टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारी ब्लैक कलर की है ये हमारी करंट और टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये वोल्टेज वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम की वेव फॉर्म हमें दिख रही है यहाँ पे। ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमें एक फाई भी दिख रहा है, एंगल फाई जो इसमें बना हुआ है दोनों वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म के बीच। ये दोस्तों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा फेज डिफरेंस है। ठीक है, ये फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि हमारी जो वोल्टेज और करंट है इन दोनों वेवफॉर्म के बीच में ये फाई एंगल का फेज डिफरेंस आ रहा है। अब ये फाई एंगल का जो फेज डिफरेंस आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है हमारा वोल्टेज का और करंट वेवफॉर्म का पीक पे जाने का सीक्वेंस, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने का सीक्वेंस। समझ पा रहे हैं आप लोग। सीक्वेंस का मतलब ये है कि हर एक वेवफॉर्म की एक मैक्सिमम या पीक वैल्यू होती है। जैसे वोल्टेज की भी एक पीक वैल्यू है जहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, करंट की भी एक पीक वैल्यू है। तो दोस्तों, करंट या वोल्टेज दोनों में से कौन सी वेवफॉर्म या कौन सी वैल्यू हमारी पीक पे पहले जा रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारा रिप्रेजेंट करता है ये एंगल फाई जो है। तो दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है वो हमारी जीरो टाइम से स्टार्ट हो रही है, और हमारी ये देखिए, मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारी यहाँ पे ब्लू कलर की जो वेवफॉर्म है यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे और इस तरीके से जा रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म है। अब हम दूसरी वेवफॉर्म मान लेते हैं रेड कलर से। तो दोस्तों, इस केस में हमारी सपोज इस तरीके से चल रही है वेवफॉर्म। ओके, तो ये जो हमारा टाइम है यहाँ पे ये हमारा जीरो टाइम है, और ये कुछ हमारा T1 टाइम होगा सपोज। तो ये जो T1 टाइम है मतलब कि हमारी जो करंट की वेवफॉर्म है ये हमारी T1 टाइम पे शुरू हुई है, और वोल्टेज की वेवफॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारी जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो इस टाइम पे पीक पे आ चुकी है जिस टाइम करंट की वेवफॉर्म स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पे गैप एग्जिस्ट कर रहा है टाइम का। ठीक है, यही इसको ही हम बोल रहे हैं एंगल फाई। ठीक है, तो ये जो एंगल फाई है यही हमारा पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप, ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे, कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कोसाइन ऑफ एंगल डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, एक ये भी डेफिनेशन है पावर फैक्टर की। डेफिनेशन वैसे मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी बना के दे रखी है। एक ये भी डेफिनेशन है, एक ये भी डेफिनेशन है R/Z। एक ये भी डेफिनेशन होगी हमारी कोस ऑफ फाई। ठीक है जी, तो कोस ऑफ फाई ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है पावर फैक्टर की। वोल्टेज और करंट की जो हमारी वेवफॉर्म्स हैं उन वेवफॉर्म्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वही हमारा होता है कोस फाई, या फिर जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल। फाई हमारा पावर फैक्टर एंगल है और कोस फाई हमारा पावर फैक्टर है। समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो गया यहाँ से।
अब यहाँ पे हमने पावर फैक्टर तो देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये डीसी में क्यों नहीं होता है। हमने ये समझ लिया ये एसी में या फिर कैसे जनरेट होता है, पावर फैक्टर की बात कहाँ से शुरू हुई, तो वो हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा पावर फैक्टर डीसी में क्यों नहीं होता, तो हम डीसी की वेवफॉर्म्स देखेंगे। सपोज ये वोल्टेज की है, ये करंट की है, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। इस तरीके की मैं वेवफॉर्म आपको इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से देखिएगा, ये देखिए आपको एक साइड एसी की वेवफॉर्म दिख रही है और एक साइड डीसी की दिख रही है। तो ये जो वीडीसी और आईडीसी है, ये वीडीसी और आईडीसी दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं और इनका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है और ना ही इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस अगर कुछ नहीं है तो मतलब जीरो है। तो यहाँ पे क्या है, फाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और फाई की वैल्यू जीरो मतलब कि पावर फैक्टर इन डीसी कितना हो गया, कोस ऑफ जीरो। कोस जीरो की वैल्यू होती है हमारी यूनिटी, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है हमेशा। डीसी सर्किट जितने भी होंगे दैट विल ऑलवेज वर्क ऑन यूनिटी पावर फैक्टर बिकॉज देर इज नो फेज डिफरेंस इन वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म, ठीक है जी। वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म जो है हमारी, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। इसी वजह से हमारी डीसी सर्किट जितने भी हैं सारे यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करते हैं। आप लोगों का आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा डीसी के अंदर क्यों हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि डीसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है हमेशा। जैसे कि आप यहाँ पे रजिस्टिव सर्किट को भी कंपेयर कर सकते हैं। रजिस्टिव सर्किट के अंदर भी दोस्तों वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म्स हैं इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। मतलब जहाँ से हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म शुरू होगा, ये मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज का शुरू हुआ और यहीं से हमारा क्या होगा, करंट का भी वेवफॉर्म शुरू होगा। मान लीजिए करंट का वेवफॉर्म ये है, ठीक है, इस तरीके से ये। तो दोस्तों यहाँ पे भी फेज डिफरेंस क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि ये जीरो पे ही दोनों शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो मतलब कि कोस ऑफ जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1। तो मतलब कि रजिस्टिव सर्किट का भी यूनिटी पावर फैक्टर होता है और डीसी सर्किट का भी हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो इससे हमें ये क्लियर हो सकता है ना कि हमारे जो पावर फैक्टर की बात जो भी शुरू होती है वो हमारा इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर होती है, ठीक है। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट के अंदर होती है, ठीक है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर तो होती है, लेकिन ये कब लीडिंग और कब लैगिंग ये भी याद रख लीजिए। अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर का मतलब है लैगिंग करेगा। लैग करने का मतलब क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि करंट हमारी वोल्टेज से पीछे रहेगी। करंट की वेवफॉर्म हमारी वोल्टेज से बाद में पीक पे पहुंचेगी। वोल्टेज की वेवफॉर्म हमारी करंट से पहले पीक पे पहुंचेगी, ठीक है। अगर इसी केस में हम कैपेसिटर की बात कर दें तो कैपेसिटर में देख लेते हैं। कैपेसिटर का मतलब है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर। अब ये लीडिंग पावर फैक्टर है तो लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब ये है कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा करंट के बाद पहुंचेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं करंट हमारी वोल्टेज से पहले पीक पे पहुंचेगी, या फिर करंट हमारी वोल्टेज से आगे होगी। किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। करंट के रिस्पेक्ट में याद कर लीजिए, अगर लैगिंग है तो करंट लैग कर रही होगी, लीडिंग है तो करंट लीड कर रही होगी। लीड का मतलब आगे चलना है, लैग का मतलब पीछे चलना है, ठीक है। तो आपको आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके कोई डाउट बचते हैं एसी और डीसी के पावर फैक्टर के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बाकी दोस्तों कोई और दिक्कत हो तो आप कोई नया कमेंट में कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल करिएगा, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी स्टेप एंड टच पोटेंशियल पे, ठीक है। स्टेप एंड टच पोटेंशियल के लिए भी कमेंट आया था, उस पर मैं वीडियो कल बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।